इस्लामी कानून देखिए, काजी साहब कहते हैं अली आपको गवाह पेश करना पड़ेगा जो इस बात की गवाही दे कि ये ज़िरा मैंने अली के पास देखी है। हजरत अली ने कहा कि मेरे पास इसका गवाह मौजूद है। कब बुलाओ, उसको भी कटहरे में खड़ा किया जाएगा। हजरत अली ने जिस शख्स को गवाह बनाकर बुलाया वो उनका बड़ा बेटा हसन था। हजरत हसन आते हैं और कटघरे में खड़े होकर गवाही देते हैं कि ये ज़िरा मेरे बाप की है, हजरत अली की है, और मैंने इसको कई मर्तबा अपने बाप के पास देखा है। काजी शुरैह का जवाब सुनो। आए अली, शरीयत का मसला ये है, कुरान और हदीस ये कहती है, मुहम्मद रसूलुल्लाह का फरमान ये कहता है, अगर किसी के हक में गवाही देने के लिए अगर वो गवाही देने वाला उसका बेटा है तो बेटे की गवाही बाप के हक में नहीं मानी जाएगी, इसलिए कि बेटा वही बोलता है जो बाप चाहता है, बेटा वही कहता है जो बाप चाहता है। मैं मानता हूं कि तुम्हारा बेटा झूठा नहीं है, लेकिन मैं बेटे की गवाही नहीं मानूंगा, इसलिए कि बेटे की गवाही बाप के हक में कबूल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जज साहब से पूछो, जब कोई गवाही नहीं मिली है कि यहाँ पहले मंदिर था, कि फला था, कि ये था वो था, तो तुमने किस बुनियाद पर फैसला सुनाया? मौलाना जर्जीस, ज़्यादा ऊंची उड़ान मत उड़ो, थोड़ी थोड़ी बात पर तो लोग सलाखों में जा रहे हैं, तुम बचे कैसे हो? जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चखे। मैं खुद सोच रहा हूँ कि बचा कैसे है, वरना एक चैनल वाला तो हाथ धोकर नहीं नहा धोकर मेरे पीछे पड़ा हुआ है। इतना फेमस कर दिया उसने कि हम जानते ही नहीं थे कि क्या था। बार बार उसमें दे रहा ममता का मौलाना, पता नहीं उसको कौन सी तकरीर मिल गई मेरी, क्या ममता का मौलाना, ममता का मौलाना, चीख रहा चिल्ला रहा ममता का मौलाना। अच्छा हुआ कि ममता का मौलाना कह रहा, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ दिनों बाद कहने लगे मौलाना की ममता। डर लगता है इन लोगों से। एक बार तो ऐसा मैं सुन रहा हूं चैनल खबर, मैं बंगाली में हूं, भुलकी के इलाके में मेरी तकरीर थी, मैं सुन रहा हूं, मैंने देखा क्या बड़ा रहा है। तकरीर कहीं की है, भीड़ कहीं की है, और झंडा कहीं और का लगा हुआ है। हर तरीके से काट के जोड़ के, कहते नहीं आधी ईंट आधा खंबा इधर लाया, इसे जोड़ दिया, कहते नहीं हेमबती ने ला के जोड़ा खंबा, वही सब उसने किया। आधी ईंट आधा रोड़ा, हेमबती ने ला के जोड़ा खंबा, हेमबती ने जोड़ा खंबा, यही सारी मिसालें उसकी हैं। तकरीर मेरी एनआरसी पे हुई, सीए पर, मालदा में, कलियाचक के इलाके में। कब हुई? पिछली साल। और दिखा रहा है ममता के बोर्ड से। क्या मामला है इसका? और भीड़ दिखला रहा है हैदराबाद की। वो ओवैसी सीए और एनआरसी पे कुछ कर रहे होंगे तो उसकी भीड़ हम इसमें दिखा रहा है। कितने झूठे होते हैं, लगता है कि इनको चौकीदार की हवा लग गई है। असर तो आएगा ही। हमारा चौकीदार, सुना है ना वो किस्सा, एक बार सऊदी अरब गए, नाम मत लिवाइए, कोई चौकीदार है हमारे देश में, वो सऊदी अरब गया था एक बार, तो वहां का बादशाह ने तोप दिखाई इनको, तोप। तो तोप को देखकर कहता है कि साहब ये कितना फेंकती है। तो सऊदिया का बादशाह बोला वल्लाह या हबीबी आपसे कम फेंकती है। सऊदिया के बादशाह ने कहा कि अल्लाह की कसम ये आपसे कम फेंकती है, मतलब आप बहुत ऊंची फेंकते हैं। एक बार एक मीडिया वाला ऊपर ऐसे देख रहा था दूरबीन से, तो चौकीदार साहब उसको बोलते हैं, बे मैं यहां खड़ा हूं, तू ऊपर किसको देख रहा? कहने मैं आपकी बातों को देख रहा हूं, कहां तक उड़ रही है वो, कितनी ऊंचाई पे जा रही हैं, कौन से सितारे से और कहकशा से टकराती है, मैं आपकी लफाजी देख रहा हूं, चंद ज़बानी आपकी बातें। मीडिया वाले भी जब इसके मजाक उड़ाने लगे तो आप सोच लीजिए कि क्या हाल है।
लेकिन इनकी गंगा में जो डुबकी लगाएगा वो पाप मुक्त हो जाएगा। गंगा जल में नहाने से इतने पाप नहीं धुलेंगे जो बीजेपी में जाने से पाप धुल जाएंगे आप। तो बहुत अच्छी गंगा है ये, बहुत अच्छी। देख रहे हो वो 2 कौड़ी का आदमी जो 26 आयत का कुरान की निकालने की बात कर रहा था, डुबकी लगाया हुआ इसी गंगा में, इसीलिए तो बचा हुआ है। नाम लेने की जरूरत नहीं है। ये तो भौंकने वाले कुत्ते, इनका नाम लेके 2-2 करोड़ 5-5 करोड़ 10-10 अरब की तकरीर अपनी खराब करूंगा मैं? कुरान और हदीस पर होने वाली तकरीर की कोई कीमत नहीं होती है और इसके नाम लेंगे ऐसे लोगों के, हैं जो किसी की हड्डियों पे पले हुए हैं। उनको मालूम है जब तक चौकीदार साहब में हम महफूज हैं, चौकीदार हट गए तो क्या होगा मेरा। सलमान रश्दी को भी कहीं और पनाह लेना पड़ी, तस्लीमा नसरीन को भी कहीं और पनाह लेना पड़ी। तुम हो क्या चीज? ऐसा बोला 26 आयतों को निकालो, इसकी बीवी ने ही निकाल दिया भाग, बेटों ने निकाल दिया भाग, रिश्तेदारों ने निकाल दिया भाग, और इनके मौलवियों ने जवाब दिया इसके मरने के बाद इसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन नहीं किया जाएगा, कोई इसकी जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाएगा। अब तेरी राम राम सत्य होएगी। बगैर तौबा के मरा और बगैर कलमा पढ़े हुए मरा, तो हम तो दुआ करते हैं अल्लाह करे कि आग में जलाया जाए, अल्लाह करे कि इसको 2 गज जमीन भी न मिले दफन होने के। जो कुरान करीम की आयत का मजाक उड़ाएगा उसके साथ यही होना चाहिए। कहा यह गवाह नहीं माना जाएगा। अच्छा ठीक है, ये नहीं कहा है काजी मैंने ही जज बनाया और मुझे को आंखें दिखा रहा है, ये नहीं कहा। मेरे पास एक और गवाह है, मेरे गुलाम को बुलाओ। कंबर आया, कंबर कहा लो ये मेरा गुलाम है। कटघरे में खड़ा हुआ, कंबर ने कहा कि ये जिरा जो इस यहूदी के पास है वो मेरे मालिक की है, अली की है। मैंने उस जिरा को इन्हीं के पास देखा है, जंग में जाते हैं तो इसी जिरा को वो अपने सीने पे लटका लेते हैं, ये मेरे मालिक की जिरा है। काजी शुरे ने पूछा आप कौन? कहा मेरा नाम कंबर है। इनसे तुम्हारा क्या रिश्ता है? कहा ये मेरे मालिक है, मैं इनका गुलाम हूं। काजी शुरे का फैसला, आए अली सॉरी, गुलाम की गवाही भी मालिक के हक में कबूल नहीं, इसलिए कि गुलाम वही कहता है जो उसका मालिक कहलवाता है, गुलाम वही करता है जो उसका मालिक करवाता है। सॉरी, गुलाम की भी गवाही कबूल नहीं की जाएगी। कोई और गवाह लाओ जिसका आपसे और आपके खानदान से कोई रिश्ता ना हो। हजरत अली ने कहा फिर हमारे पास कोई गवाह नहीं है। चाहते तो झूठे गवाहों की कमी नहीं थी, 50 खड़े कर देते, लेकिन क्या कहा? मेरे पास फिर कोई गवाह नहीं है। फिर काजी शुरे कहते हैं आए यहूदी, ये जिरा तुम्हारी है, क्योंकि हजरत अली अपने गवाह पेश नहीं कर सके, शरई गवाह नहीं ला सके, इसलिए ये जिरा उसी की मानी जाएगी जिसके पास इस जिरा के मालिक तुम हो। वो यहूदी कटघरे से निकलता है क्योंकि उसको डिग्री मिल गई, वो कामयाब हो गया। हजरत अली से सीना मिलता है, गले मिलता है। हजरत अली कुछ नहीं कहते, उसको अपने सीने से लगाते हैं, कहते ठीक है कोर्ट का फैसला तुम्हारे हक में चला गया, जाइए ये जिला तुम ले जाओ। जब मेरे पास गवाह नहीं था शरई कोई गवाह, तो इसके मालिक तुम ले जाओ। काजी शुरे की भरी अदालत में वो यहूदी कहता है अरे काजी शुरे, आपके फैसले को मैं सल्यूट मारता हूं, आपके फैसले को मैं सलाम करता हूं, और आज मैं अपनी जबान से इस बात का इकरार करता हूं आपने बिल्कुल सच्चा फैसला सुनाया है, सही फैसला है, लेकिन एक सच्चाई मेरी जबान से सुन लीजिए, ये ज़रा वाकई हजरत अली ही की है। इनके घर के दरवाजे पर पड़ी हुई थी और इत्तेफाक से ये अंदर पेशाब या कज़ाए हाजत के लिए किसी काम के लिए चले गए थे, मैंने उठा ली थी। 6 महीने तक छिपाया रहा,
और 6 महीने के बाद जानबूझकर इनके सामने आया इस जरा को लेके देखें ये क्या करते हैं। इन्होंने पहचान ली। मैं ये देखना चाहा कि ये जुल्म करके लेते हैं या कानून के मुताबिक लेते हैं। इन्होंने कानून के मुताबिक ली, लेकिन कानून ने भी वही फैसला सुनाया जो हक बजानिब था, जो कुरान और हदीस के उसूल थे। आपने फैसला बिल्कुल सही सुनाया। अब मेरे दिल का फैसला सुनिए, ये जरा मैं अली को दे रहा हूं, और दूसरा फैसला सुनिए, मैं भी उसी कानून से अपना रिश्ता जोड़ रहा हूं जिसने आपको इतना पाबंद बनाया है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये रिश्ता था। इंसाफ देखिए, दुश्मन होते यहूदी, लेकिन इसके बावजूद इंसाफ देखिए आप। काजी शुरह का बेटा, दूसरा जो वाक़या मैं सुनाना चाहता हूं, काजी शुरह का बेटा किसी यहूदी से झगड़ा करके आ गया काजी साहब के पास, अपने बाप के पास, और आकर कहता अब्बू एक मुकदमे में कोई मशवरा दीजिए मुझे। होता ना, आप लोग जब कभी केस लड़ते हैं तो वकील से मशवरा करते हैं कि नहीं करते हैं? आप बताइए इसमें क्या होना चाहिए। तो बेटा अपने बाप से मशवरा कर रहा है, एक यहूदी लड़के से मेरा ऐसा ऐसा मामला हो गया है, तो ये बताइए कि अगर मुकदमा मैं दायर करूं, अगर जीत रहा हूं तो दायर करूंगा, और नहीं जीत रहा हूं, कानूनी कोई दांव पेश नहीं है, तो फिर बता दीजिए अगर हार रहा हूं तो मैं दायर नहीं करूंगा। देखिए मशवरा क्या कह रहा, ये नहीं कह रहा अपने बाप से कि गलत फैसला कर देना, मैं मुकदमा दायर कर रहा हूं, ये नहीं कह रहा। देख लो, अगर कानूनी तौर पर मैं बच रहा हूं तो मुकदमा करूंगा, और नहीं बच रहा हूं तो मुकदमा नहीं करूंगा। काजी शुरह ने कहा बेटा देखें, इसमें तो पक्के तुम बच रहे हो, कुछ कहीं से नहीं फंस रहे हो, तुम तो बिल्कुल सही हो। कहा फिर अब्बू समझ लो मैं मुकदमा कर रहा हूं। अरे कल कोर्ट में आइए और मुकदमा दायर करो बेटा, 100% तुम्हें डिग्री मिल रही है। कितनी बुरी उसकी बेइज्जती होगी तुम्हें पता नहीं है। और गया सुबह होकर और मुकदमा ठोक दिया। किसने? काजी शुरह के बेटे ने। किसके ऊपर? यहूदी लड़के के ऊपर। नोटिस जाता है तुम अदालत में आओ, ये भी आता है। 2-4 दिन मुकदमा चला। आजकल की तरह लंबे चौड़े मुकदमे नहीं होते थे, सालों चले। 2-4 दिन मुकदमा चला, और उसने भी अपनी सफाई पेश करी, इन्होंने भी की, दोनों तरफ से। यहूदी बच्चे को डर लग रहा था, यहूदी को हो सकता मैं हार जाऊं, क्योंकि काजी शुरह अपने बेटे की समाअत कर रहे हैं। जिस दिन जजमेंट था उस दिन काजी शुरह ने कहा मेरे बेटे को ले लीजिए, मेरे बेटे को अरेस्ट कीजिए, और फैसला सुनाया उस यहूदी के हक में। जजमेंट किसके हक में दिया? यहूदी के हक में दिया कि जाओ ये मुकदमा तुम जीत गए, और अपने बेटे को सजा सुना दी। सजा खत्म हो जाने के बाद बेटा अपने बाप के पास आता है और कहता है कि अब्बू जान, क्या मैंने आपसे पहले मशवरा नहीं मांगा था? क्या मैंने अपनी फाइल आपको नहीं दिखाई थी? क्या मैंने आपसे पहले ही नहीं कहा था? आपने भरे मजमे में और भरी अदालत में मुझे रुस्वा कर दिया है, जब मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मुझे सच सच बताओ, मैं मुकदमा जीत रहा हूं या नहीं जीत रहा हूं, मैं मुकदमा जीत रहा हूं या नहीं जीत रहा हूं। तो आपने क्या कहा? तुम मुकदमा जीत रहे हो। तुम्हारे कहने के बाद ही तो, आपके कहने के बाद ही तो मैंने मुकदमा दायर किया था, फिर भी आपने उसके हक में फैसला कर दिया। फरमाया मेरे बेटे, अल्लाह की कसम तुम मुझे बहुत प्यारे हो, अल्लाह की कसम मैं तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूं, लेकिन जिस कुर्सी पर मैं बैठा हुआ हूं वो अदल की कुर्सी है, वो इंसाफ की कुर्सी है, जो मुझे तुमसे भी ज्यादा प्यारी है, जो मुझे तुमसे भी ज्यादा महबूब है, जो मुझे तुमसे भी ज्यादा अजीज है। आए मेरे बेटे, जिस दिन तुमने उस यहूदी बच्चे के बारे में मुझे बताया तो मैंने ये सोचा यहूदी बच्चा डर के मारे आएगा नहीं कोर्ट, क्योंकि वो जानता है कि तुम्हारे बाप जज हैं, वो कोर्ट आएगा नहीं। और तुम जब तक जीतने की बात मैं तुमसे कहता नहीं, तुम मुकदमा दायर करते नहीं, तो तुम्हारे बाप ने सोचा कि उस यहूदी बच्चे को इंसाफ कैसे मिलेगा, उसको इंसाफ मिलना चाहिए, तो मेरे पास उसको इंसाफ देने के लिए यही एक रास्ता था कि मुझे तुमसे झूठ बोलना पड़ा। आए मेरे बेटे,
उस यहूदी बच्चे को इंसाफ दिलाकर मैंने अपने आप को जहन्नम के अजाब से बचा लिया है। इसलिए कि कुरान कहता है वला यजरिमन्नकुम शनानु कौमिन अला अल्ला तादिलू, किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें इस बात पर मजबूर न कर दे कि तुम उसके साथ अन्याय करने लगो, जुल्म करने लगो, उसके साथ बेइंसाफी करने लगो। यहां से हम अंदाजा लगाएं यहूदी कितनी बड़ी दुश्मन है। दुनिया में सबसे ज्यादा दुश्मन कौमों में इस्लाम की, मुसलमानों की सबसे बड़ी दुश्मन कोई कौम है तो वो कौन है? यहूदी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम यहूदियों की मुखालिफत करो, हर काम में तुम यहूदियों की मुखालिफत करो। अल्लाह के रसूल जब मदीने गए और मुहर्रम की 10वीं तारीख को यहूदियों को रोजा रखे हुए देखा तो पूछा कि तुम ये रोजा क्यों रखते हो? कहा आज के दिन हमारे नबी मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन के जुल्म और सितम से नजात मिली थी। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मैं तुमसे ज्यादा हक रखता हूं, मैं भी रोजा रखूंगा। फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया खालिफुल यहूद, उनकी मुखालिफत करो। वो मुहर्रम का एक रोजा रखते हैं, तुम 2 रोजे रखो। पूरी जिंदगी यहूदियों की मुखालिफत करते हुए हो गई, लेकिन इंसाफ का जब मामला आया तो उस यहूदी बच्चे के साथ भी बेइंसाफी नहीं होने दी। ये इंसानियत का सबसे बड़ा सबक है। हम तो अपनी औलाद के दरमियान इंसाफ नहीं कर पाते हैं। एक बेटे ने ज्यादा हमारी खिदमत कर दी, खातरी कर दी, खिला पिला दिया, बड़ा हिस्सा तेरा, छोटा हिस्सा बेटा कह रहा है बराबर हट। बीमार पड़ता तो पूछता नहीं, वही हमारा बेटा पूछता उछता है सब, तू आ जाया भाग, चल ज्यादा करेगा तो ये भी नहीं देंगे तुझे, भाग। डराते हैं। कोई भी बेटा आपका कितना भी खिलाए पिलाए, आपकी इज्जत करे, आपको सर पे बिठा के रखे, सब कुछ ठीक, लेकिन अदल व इंसाफ के मामले में किसी को कम और किसी को ज्यादा आप नहीं दे सकते हैं। इस बिना पर किसी को ज्यादा नहीं दे सकते कि ये मेरी देखरेख करता है। देखरेख करता है उसका सवाब उसको मिलेगा, देखरेख करता है तो उसका अजर उसको मिलेगा। लेकिन आपके अगर 4 बेटे हैं तो चारों में किसी को ज्यादा किसी को कम आप नहीं दे सकते हैं। आप देंगे तो सबको बराबर बराबर, चाहे कोई एक बेटा आपको खिलाता ही क्यों ना हो, चाहे आपसे नफरत ही करता हो, लेकिन आपको अदल बराबर करना पड़ेगा। है मौलाना क्या कह रहे हैं? हाँ, हम जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। वो जबला इब्ने अहम, और याद करो उसको जो ईसाई था और मुसलमान हो गया। हजरत उमर फारूक ने उसको एक इलाके का गवर्नर बना दिया। जबला इब्ने अहम को एक इलाके का गवर्नर बना दिया। किसने? हजरत उमर फारूक ने। एक दिन वो मक्के में आता है, ईसाई था, ईसाई से मुसलमान हुआ और मुसलमान होते ही हजरत उमर ने उसको एक इलाके का गवर्नर बना दिया। अब वो मक्का आया है। मक्का किस लिए? चलो उम्रा कर लेते हैं। उम्रा करने की नियत से मक्का आया। वो तो वो समझ रहा था जैसे ईसाइयत में ठाट बाट थे वैसे ही मेरे अब ठाट बाट रहेंगे। वो खाने काबा किया तवाफ करने लगा। जब जबला इब्ने अहम खाने काबा का तवाफ कर रहा था तो उसकी जो एहराम होता है, एहराम, तो वो जमीन पर लटकने लगा। जबला का एहराम जमीन पर लटकने लगा। जैसे वो एहराम जमीन पर लटका तो एक सहाबी जो देहाती थे, एराबी थे, बद्दू देहाती सहाबी, उनके पैर के नीचे उसका एहराम दब गया। जब वो आगे बढ़ा जबला तो थोड़ा खींचने लगा, जैसे मेरा कोई कुर्ता हो बैठा कोई आदमी, जब मैं उठूंगा और उसके पैर से दबा हुआ हो, सही करो, उसके पैर से अगर दबा हुआ हो तो एकदम जब उठेंगे तो एकदम खिंच जाएगा। तो जैसे ही वो जबला आगे बढ़ा तो चादर उसकी जो एहराम पहने हुआ था वो खिंच गया, वो कांधे से नीचे आ गया। जबला ने ऐसे पीछे मुड़ के देखा, ये देहाती आदमी जाने कहां से आ जाते हैं उमरा उमरा करने, और पलटा और एक थप्पड़ मार दिया उसके। वो सहाबी तो बेचारे खिंचा गए। तवाफ पूरा हो गया। इत्तेफाक से हजरत उमर फारूक भी मक्के में आए हुए थे, वो भी उम्रा करने की गरज से आए थे। एक दिन पहले उम्रा कर चुके थे लेकिन अभी मक्का ही में थे।
उनकी अदालत में उनके सामने मुकदमा पहुंच गया। हजरत उमर फारूक से कहा गया, अमीरुल मोमिनीन, जबला जिसको आपने फला फला इलाके का गवर्नर बनाया है, उस जबला का ने आज एक बद्दू को, एक देहाती को, एक सहाबी को इसलिए थप्पड़ मार दिया है क्योंकि उसकी चादर जमीन पे आ गई थी और इस सहाबी के पैर से दब गई थी। हजरत उमर फारूक ने बुलाया, जबला इधर आओ। जबला है, ये सुनने में आया है, हाँ अमीरुल मोमिनीन, तुमने इसको थप्पड़ मारा है? कहा जी मारा है। भाई उस तुम्हारी चादर जमीन पे गिरी, उसके पैर के नीचे दब गई, ये तो इत्तेफाक से हुआ है, धोखे से हुआ है, जानबूझ के तो उसने नहीं दबाया है, तुमने इसको थप्पड़ क्यों मारा? आए जबला, खड़े हो जाओ। इस एराबी को, इस देहाती को भी मौका दिया जाएगा। जितनी जोर से इसने तुम्हें मारा है, जितनी जोर से तुमने इसे मारा, ये भी तुम्हें उतनी जोर से मारेगा। आए देहाती, जाओ जबला को एक थप्पड़ मारो। जबला क्या कहता है, अमीरुल मोमिनीन आप क्या कह रहे हैं? आपका दिमाग तो ठीक है, मैं जबला हूं, फला इलाके का गवर्नर हूं, ईसाइयत छोड़कर इस्लाम लाया हूं, मेरी खूबियां देखकर आपने मुझे फला जगह का गवर्नर बनाया है और एक मामूली आदमी मुझे थप्पड़ मारेगा? हजरत उमर कहते हैं सॉरी, थप्पड़ तो तुम्हें खाना पड़ेगा। इस्लाम लाने के बाद कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, सिर्फ ओहदा है तुम्हारे पास गवर्नरी का, वरना इंसानियत के एतबार से तुम ऊंचे नहीं हो। तुम्हारी वही हैसियत है जो इसकी है, काले गोरे सब बराबर हैं, और तुमने इसको थप्पड़ मारा है तो थप्पड़ तुम्हें भी खाना पड़ेगा। जबला कहता है अमीरुल मोमिनीन, मुझे एक रात की मोहलत दीजिए, कल तक की, मुझे कुछ सोचने दीजिए। हजरत उमर ने कहा क्या सोचते हो, क्या सोचोगे? कहा मुझे सोचना यह है कि मैं बदला दूं या ना दूं, या अपने भाई से माफी मांगकर उसको मना लूं, या फिर अगर ये आदमी जिसको मैंने थप्पड़ मारा है इसको कुछ माल ले दे कर राजी कर लूं। हजरत उमर फारूक ने कहा ये तुम्हारा और इसका मैटर है, अगर ये तुम्हें माफ करना चाहे तो अलग बात है, अगर कुछ ले दे के समझौता हो जाए तो उसमें भी कोई बात नहीं है। मैं तुम्हें आज की रात की मोहलत देता हूं और कल मुझे बताओ, अगर ये नहीं मानता है तो तुम्हें थप्पड़ खाना पड़ेगा। ये कहा मानने वाले, इन्होंने सहाबा कभी पैसों में बिके ही नहीं है। कहा नहीं, मुझे बदला चाहिए, माफ इसलिए नहीं कर रहे हैं, वो चाहते तो माफ कर देते थे, सहाबा से ज्यादा माफ करने वाला कौन है। वो कहते नहीं, आए जबला मैं इसलिए माफ नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं पूरी दुनिया को ये दिखाना चाहता हूं आने वाले वक्त के लिए कि इस्लाम की तारीख में मामूली लोगों को भी इंसाफ मिलता है और गवर्नर को भी थप्पड़ खाना पड़ता है। ये चीज इस्लाम को और रोशन करेगी, इसलिए तुम्हें थप्पड़ खाना पड़ेगा, मैं माफ भी नहीं करूंगा तुम्हें। ठीक है, सुबह फिर मिलते हैं। उसने सुबह का इंतजार ही नहीं किया, अपनी बेइज्जती के डर से कि इतने बड़े गवर्नर को थप्पड़ मारा जाएगा, वो रात ही रात भाग गया और ईसाइयों की बस्ती में चला गया, उमर के इलाके से निकल गया, इस्लामी हुदूद से निकलकर वो काफिरों के हुदूद में पहुंच गया और वहां जाकर ईसाइयों में फिर शामिल होकर मुर्तद हो गया। हजरत उमर फारूक ने इसकी कोई परवाह नहीं की, जाओ अगर यहां कभी आए तो फिर देखा जाएगा, लेकिन तुम्हारा मुर्तद हो जाना हमें गवारा है, लेकिन इंसाफ का मर्डर करना गवारा नहीं है। इंसाफ का मर्डर नहीं होने दिया। हम और आप जरा सोचें, जिसके पास 2 बीवियां हैं, क्या वो अपनी दोनों बीवी के साथ इंसाफ कर रहा है? किसी के पास अगर 4 बेटे हैं तो क्या वो अपने बेटों के साथ इंसाफ कर रहा है? इस पर भी हिसाब व किताब होगा। छोटे छोटे बच्चे आपके 2-3, किसी को 10 रुपए दे दिए, किसी को 5 दे दिया, किसी को 20 दे दिया। एक बच्चे को बाजार ले गए,
किसी को कुछ दिला दिया, दूसरे बच्चे को कुछ, किसी को 5 रुपए की चीज दिला दी, किसी को 10 की चीज दिला दी। ये मत सोचिए। अरे जब एक औरत अपने बच्चे से कहती है बेटा इधर आओ, छोटा सा बच्चा खेल रहा है मिट्टी से, अल्लाह के नबी बैठे हुए और नबी के सामने कह रही बेटा इधर आओ, का क्या नहीं अभी अब खेल, इधर आओ बेटा एक चीज दूंगी तुम्हें, इधर आओ, आओ तुम्हें एक चीज दूंगी। बच्चा दौड़ता हुआ आया चीज के नाम से। अल्लाह के नबी ने कहा तुम उसको क्या दोगी? अल्लाह के रसूल कुछ खजूर रखे हुए दे दूंगी। अल्लाह के नबी ने कहा अगर तुमने उसको कुछ न दिया होता, अगर कुछ न दिया होता, या तुमने ऐसे ही झूठ मूठ बुला लिया होता और घर ले जाती हो, घर में कुछ ना होता, तो अल्लाह की कसम तुम्हारा ये भी झूठ लिखा जाता और तुम्हें झूठों में शुमार किया जाता। बुलाते हैं ना, बेटा जरा आओ ना टॉफी दूंगी, टॉफी है ही नहीं, ये भी झूठ है। एक इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने एक सच्चे आदमी से हदीस नहीं ली थी इस बात पर। उनको पता चला कि एक आदमी के पास कोई हदीस है और वो अल्लाह के रसूल से बयान करता है, उसकी सरद सही है, तो समंदर का सफर करके पानी में बैठकर समंदर का सफर नाव पे बैठ के किया, लंबा चौड़ा सफर, कई दिन कई रात सफर करने के बाद उसके गांव पहुंचे और गांव में मालूम किया कि वो आदमी कहां है। उसके पास अल्लाह के रसूल की एक हदीस है, मैं वो हदीस जानना चाहता हूं, उसकी सनद क्या है, कहां तक उसके तक जाना चाहता हूं। पता चला कि वो खेत में है, अपनी बकरियां चला रहा है। जब खेत में गए इमाम बुखारी, दिल्ली वाले इमाम बुखारी की बात नहीं कर रहा हूं, इमाम बुखारी जिन्होंने बुखारी शरीफ की हदीस लिखी है, जब खेत में गए तो वो ऐसे अपनी चादर, अपना कुर्ता पकड़ के ऐसे बकरी को बुला रहा था, आह आह, ऐसा होता नहीं जानवर को बुलाते हैं लोग कैसे, आह आह। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने देखा कि उसके दामन में तो कुछ है ही नहीं, इसमें तो कुछ नहीं है, क्योंकि वो तो मैं बकरियों को बुला रहा हूं, वो समझे कि कुछ हटवा जाएंगे। चलने लगे। उन्होंने कहा कि कहां से आए हो? बुखारा से। किस लिए आए थे? अरे जा यार, किस लिए आए थे? अब क्या बताऊं? कहा एक हदीस लेने आया था, सुना है कि वो हदीस तुम्हारे पास है और इसकी सनद सही है और अल्लाह के नबी तक पहुंच रही है। कहा बिल्कुल सही हदीस है, ले लीजिए। उन्होंने कहा कि अब नहीं लूंगा। कहा क्यों? कहा तेरा भरोसा मेरे ऊपर से उठ गया है। इतना लंबा चौड़ा सफर करके जिसके पास आया और जिसको मैंने खेत के अंदर ये देखा कि वो अपने दामन को उठाकर बकरियों को बुला रहा, आह आह, और उसके दामन में कुछ नहीं है। जो अपने दामन को उठाकर बकरियों को धोखा दे सकता हो, जानवरों को धोखा दे सकता हो सकता है कि भोली भाली मुसलमान जमात को भी धोखे में डाल दे और इसके पास कोई सच्ची हदीस हो ही नहीं। मैं तेरी हदीस को दर्ज ही नहीं करूंगा, सही होने के बावजूद भी मैं इसको एंट्री नहीं दूंगा अपनी बुखारी के अंदर। मेरे प्यारे साथियों, गौर करो, एक सही हदीस होने के बावजूद इसलिए नहीं लिया कि अब उसके ऊपर भरोसा नहीं है। हो सकता है जानवरों को धोखा दे रहा हो तो मुसलमानों को भी, इंसानों को भी धोखा दे दे। हम अपनी जिंदगी में गौर करें। हमारी मोबाइल की दुकान है, 1 महीना 2 महीना अभी जर्जीस साहब मोबाइल बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, दुकान है। अचानक हमारा पड़ोसी देखता है कि इसकी दुकान तो बहुत ज्यादा चल रही है, उसको हमारा रिस्क अच्छा नहीं लग रहा है। हमारे बच्चे 2-3 रोटियां बेचारे खा लें, 2 वक्त का खाना खा लें, उसको नहीं बर्दाश्त हुआ। उसने मेरी ही दुकान के बगल में दूसरी दुकान खोल ली और इत्तेफाक देखिए उसने भी मोबाइल की दुकान खोल ली। ये आजकल बहुत चल रहा है। हम चाय बेच रहे हैं, हमारी दुकान बहुत ज्यादा चलने लगी तो हमारे बगल में दूसरे ने भी चाय की दुकान खोल ली। इसको हमारे यहाँ बोला जाता है कंपटीशन। मेरे भाइयों, आज का ये दौर इतना भयानक हो चुका है कि मैं अपनी परेशानियों से इतना परेशान नहीं हूं जितना तुम्हारे आराम से मैं परेशान हूं। तुम्हारा खाना हम पे देखा नहीं जाता, तुम्हारा पीना हम पे देखा नहीं जाता। हम अपनी परेशानियों से इतना परेशान नहीं है जितना तुम्हारे सुख से और तुम्हारे आराम से हमें उलझने हो रही हैं, हमें परेशानी हो रही है। कहीं कहीं तो आपने देखा होगा, स्टेशन से उतरते ही आगे आइए, ये टैक्सी वाला कहेगा कहां जाओगे? मैं कभी कभी फरक्का उतरता हूं और गाड़ी वाले करिए चक वालों को अगर 1 आध घंटा देर हो जाए, मौली साहब थोड़ा सा गाड़ी पंचर हो गई आने में, थोड़ा तो चाय पीने के लिए निकल जाते बाहर, तो टैक्सी वाला समझता ही कोई बाहर से आया,
इधर मेरी कहाँ है, कहाँ कुछ है पहले तो समझता ही नहीं था, अब तो इतना समझने लगा हूँ। कुछ है जाबी, पता नहीं जाबो जाबी क्या बोलते हैं, जो भी हो। अब इतना तो मैं समझ गया हूँ, ये पूछ रहा है कहाँ जाओगे, और भाई कहीं नहीं जाना है, कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं जाना। तो ये भी खींच रहा है, वो भी खींच रहा है, ये गलत है। एक टैक्सी वाला अगर किसी कस्टमर से बात कर रहा है तो जब तक उसका बात पूरी ना हो जाए तब तक दूसरा वाला आवाज ना दे। एक आदमी अगर चाय वाले से पूछ रहा है तुम्हारे बिस्किट कितने, खजूर कितने की, चाय कितने की, तो दूसरा उसको आवाज ना दे। ऐसे ही एक जगह किसी का रिश्ता अगर चल रहा है, बातचीत चल रही है, तो दूसरा लालच ना दे, है उसकी लड़की से कहा मेरी तेरा मैं वो क्या दे रहा, 2 व्हीलर, मैं 4 व्हीलर दूंगा। ये ना करे। एक जगह से जब तक फाइनल ना हो जाए दूसरी जगह रिश्ते को न तो टांग लानी चाहिए न कुछ हो। ये सब गलत है इस्लाम के अंदर। और हमारे यहां अजीब सिस्टम है, एक मोबाइल हमारा बिक गया, दूसरा बिक गया, तीसरा बिक गया, जिसकी ज्यादा चलने लगी उसका। उस जमाने में ऐसा नहीं होता था। एक मर्तबा शुरू से ही जमाने जाहिलियत से ही कपड़े के तो दुकानें थी। जब अल्लाह के रसूल ने इस्लाम का कलमा पढ़ाया तो दोनों ने इस्लाम का कलमा पढ़ा, लेकिन दोनों की दुकानें पहले से करीब करीब हैं। ऐसा नहीं कि पहले की थी बाद में दूसरे ने खोल ली हो, पहले से चली आ रही हैं। अब दोनों की कपड़े की दुकानें, दोनों मुसलमान हैं, दोनों सहाबी हैं। एक आदमी के पास एक कस्टमर आता है कि साहब ये कपड़ा कितने का, हो गई तो सौदा ले गया। थोड़ी देर के बाद एक और कस्टमर उसी दुकान पर आता है, कहता है ये कपड़ा कितने का, सौदा हो गई, ले गया। एक और कस्टमर थोड़ी देर के बाद आता है, वो फिर उसी दुकान पर आता है और उसने भी एक और कपड़ा मांगा, सौदा हो गई और वो ले गया। चौथा कस्टमर भी चला आया। अब कपड़ा बेचने वाला सोच रहा है या अल्लाह मेरे पास तो 3 कस्टमर आ चुके हैं और मेरा 3 कपड़ा बिक चुका है, मेरी इतनी इनकम हो चुकी है कि आज का खाना, आज का चूल्हा मेरे घर में जल जाएगा और मेरे बीवी बच्चे आज पेट भर कर खाना खा लेंगे। लेकिन मेरा भाई, मेरा पड़ोसी, मेरा ये कपड़े की दुकान वाला मेरा भाई, इसके पास सुबह से अभी तक कोई कस्टमर नहीं आया। इसके भी तो बीवी है, इसके भी तो बच्चे हैं, ये बेचारा क्या खिलाएगा। चौथे कस्टमर जैसे ही उसके पास आया, कहने लगा ये दुकान वाला, मेरे भाई जो कपड़ा तुम मेरे पास लेने आए हो वो अभी अभी खत्म हो गया है। झूठ बोल दिया, अब मेरे पास वो कपड़ा नहीं है। हाँ, अगर तुम उससे भी अच्छा या वैसा ही कपड़ा चाहते हो तो मेरे भाई की दुकान पे चले जाओ, वो भी अपना ही आदमी है और वही कपड़ा उसके पास भी मौजूद है, जाओ उसकी दुकान से ले लो। हालांकि इसके पास वो कपड़ा मौजूद है, लेकिन ये सोचकर कि मेरे पास तो 3 कस्टमर आ ही चुके हैं, इसके पास एक भी नहीं आया, क्यों ना बेचारे इसकी भी मैं बोनी करा दूं, इसका भी मैं खाता खुलवा दूं, इसके भी बीवी बच्चों के घर में आज चूल्हा जल जाए और वो भी कुछ खा ले। ये चौथे कस्टमर को उसके पास भेज देता है। 5वां आता है, ये 5वां कस्टमर उसके पास भेज देता है। मेरे भाइयों, पहले ये हमदर्दी एक दूसरे के अंदर थी, इसलिए